नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री करेंगे गुजरात का दौरा, भुज में जनसभा को करेंगे संबोधित। ट्रंप हमसे पूछकर बीच में नहीं कूदे, भारत पाक सीजफायर के ऐलान पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी सफाई। अमेरिकी राष्ट्रपति की मध्यस्थता से बढ़ी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की उम्मीद, पुतिन से कॉल के बाद बोले ट्रंप जल्द होगी बातचीत। महायुति सरकार में छगन भुजबल की फिर से एंट्री, राजनीतिक समीकरणों में हलचल। और भारत में फिर एक बार कोरोना वायरस की दस्तक, देश में सक्रिय कोविड-19 मामलों की अब तक संख्या 257, सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट पर। और अब खबरें विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीमा पर बड़े तनाव के मद्देनजर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को संसदीय समिति को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष हमेशा पारंपरिक दायरे में रहा और पड़ोसी देश की ओर से परमाणु खतरे का कोई संकेत नहीं दिखा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच संघर्ष को रोकने में अपने प्रशासन की भूमिका होने का दावा किया था। इस पर विक्रम मिस्री ने कहा कि ये सही नहीं है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा था और उसी तरीके से सीजफायर का फैसला हुआ है। किसी अन्य देश को जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C के जरिए अपराधियों को पकड़ने के लिए नई E0 FIR पहल की शुरुआत की है। नया सिस्टम NCRP या फिर 1930 पर दर्ज साइबर शिकायतों को खुद ही FIR में बदल देगा। नया सिस्टम जांच में तेजी लाएगा, जिससे साइबर अपराधियों पर सख्ती हो सकेगी और जल्द ही इसका विस्तार पूरे देश में किया जाएगा। 0 FIR का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी स्थान से किसी भी थाने में शिकायत दर्ज करवा सकता है। शुरुआत में ये 10 लाख रुपए से ऊपर की धोखाधड़ी के लिए लागू होगा। शिकायतकर्ता 3 दिनों के भीतर साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में जाकर 0 FIR को नियमित FIR में परिवर्तित कर सकता है। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवादियों के आकाओं को कड़ा जवाब देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को गुजरात दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री का ये दौरा 2 दिवसीय होगा। पीएम मोदी के अहमदाबाद, दाहोद और कच्छ के भुज जाने की संभावना है। पीएम मोदी कच्छ के भुज में एक सार्वजनिक रैली को भी संबोधित करेंगे। इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। पीएम मोदी पिछले साल दिवाली पर कच्छ पहुंचे थे, जहां उन्होंने सैनिकों के साथ दिवाली मनाई थी। वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले हफ्ते भुज एयरवेज का दौरा किया था। महाराष्ट्र में आज कैबिनेट विस्तार हुआ। पूर्व डिप्टी सीएम छगन भुजबल को राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। ये पद अजित पवार गुट के नेता धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद खाली हुआ था। मुंडे की जगह पर अब अजित गुट के छगन भुजबल को मंत्री बनाया गया है। 77 वर्षीय छगन भुजबल महाराष्ट्र की राजनीति में ओबीसी समुदाय का प्रमुख चेहरा माने जाते हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने उद्धव सेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को उनके बयानों को लेकर आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे सामने हों तो स्थानीय स्तर की राजनीति नहीं करनी चाहिए। केंद्र सरकार के कुछ सर्वदलीय डेलीगेशन गठित किए गए हैं और उन्हें कुछ देशों में जाकर पहलगाम हमले पर भारत के रुख और उसके बाद पाकिस्तान की ओर से की गई गतिविधियों को बेनकाब करने का काम सौंपा गया है। बीते दिन संजय राउत ने सर्वदलीय डेलीगेशन की तुलना बारात से की थी, जिस पर शरद पवार की प्रतिक्रिया सामने आई है। और खबरों में यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए आवाज समाचार। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर।
भारत पाकिस्तान के बीच स्थिति सामान्य होने पर मंगलवार को बीएसएफ जवानों और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच शाम 6:30 बजे रिट्रीट सेरेमनी होगी। सेरेमनी देखने के लिए आम पब्लिक भी अब आ सकेगी, लेकिन कुछ नियमों के चलते बीटिंग रिट्रीट में अब पारंपरिक गर्मजोशी नहीं देखने को मिलेगी। अब भारत की ओर से दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और न ही हाथ मिलाया जाएगा। गौरतलब है कि पहलगाम हमले के बाद सरकार ने सख्त फैसला लेते हुए बॉर्डर के गेट बंद करवा दिए गए थे और पाकिस्तान भारत में छिड़े युद्ध के दौरान 6 मई से तीनों ही बॉर्डर पर सेरेमनी पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। भारत में फिर एक बार कोरोना वायरस की दस्तक सुनाई दे रही है। सामने आए कुछ मामलों ने एक बार फिर लोगों के दिल में खौफ पैदा कर दिया है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि भारत में कोरोना के मामले कंट्रोल में हैं। ज्यादातर मामले हल्के हैं और ये असामान्य गंभीरता या फिर मृत्यु दर से जुड़े नहीं हैं। भारत में सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या 257 है। इनमें से लगभग सभी मामले हल्के हैं। इनमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इन मामलों को लेकर भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट है। 90 के दौर की एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर इन दिनों चर्चा में हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपनी हेल्थ अपडेट की है, जिसे जानने के लिए एक बार फिर सभी अलर्ट हो गए हैं। शिल्पा ने अपने पोस्ट में लिखा है कि उनकी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और साल 2020 में ये महामारी पूरे देश में फैल चुकी थी, जिससे लाखों लोगों की जान चली गई थी। कई महीनों तक सभी अपने घरों में कैद हो गए थे। शिल्पा के इस पोस्ट से इंडस्ट्री में एक बार फिर से हलचल मच गई है। एक पोस्ट में शिल्पा ने लिखा है, नमस्ते दोस्तों, मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, सुरक्षित रहें और मास्क पहनें। शिल्पा को संक्रमण का शिकार उस समय पाया गया जब स्वास्थ्य विशेषज्ञ कोविड मामलों में तेजी उछाल पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन संकट को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की। पुतिन ने कहा कि अगर कोई व्यावहारिक समझौता बनता है तो रूस सीजफायर के लिए तैयार है। पुतिन ने यह भी स्पष्ट किया है कि रूस अब एक संभावित शांति समझौते के मसौदे पर काम करने के लिए तैयार है। इस मसौदे में शांति स्थापना के तरीके, युद्ध विराम की शर्तें और समय सीमा तय की जाएगी। दरअसल पुतिन का मानना है कि समझौते के बाद ही सीजफायर संभव हो सकता है। मॉनसून से पहले ही सड़कों की हालत पर बृहन्मुंबई नगर निगम को सख्त निर्देश दिए गए हैं। मॉनसून से पहले सड़क मरम्मत की धीमी रफ्तार अब बीएमसी की मुश्किलें बढ़ा रही है। मुंबई उपनगर में हुए निरीक्षण में कई अधूरी सड़कें सामने आई हैं, जिनमें बांद्रा, कांदिवली और दहिसर जैसे अहम इलाके शामिल हैं। इस पर संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई गई है। निर्देश साफ है कि 20 मई के बाद कोई नई खुदाई नहीं होगी और 31 मई तक सभी सड़कें ट्रैफिक के लिए चालू होनी चाहिए। और अब बात क्रिकेट की। सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया है और उन्हें प्लेऑफ की दौड़ से बाहर कर दिया। इस तरह ऋषभ पंत के नेतृत्व वाली टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने वाली 5वीं टीम बन गई है। सोमवार को खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 205 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद ने 18.2 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 206 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। उनके लिए अभिषेक शर्मा ने सर्वाधिक 59 रन बनाए। वहीं लखनऊ के लिए दिग्वेश राठी ने 2 विकेट लिए, जबकि विलियम ओरुके और शार्दुल ठाकुर को 1-1 सफलता मिली। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।